आज के क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे। उसी चैप्टर में अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन क्या है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहले आते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश के किरणों के यानी प्रकाश के किरण के मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसको शॉर्ट नियम में बोल सकते हैं, शॉर्ट परिभाषा में। यानी प्रकाश की किरण जब मुड़ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब माध्यम क्या है, जैसे माध्यम वायु एक माध्यम है, जल एक माध्यम है। इस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा मान लेते हैं कि ये इसके ऊपर वाला भाग वायु है, ठीक है। ऊपर वाला भाग वायु है, उसके नीचे जो ये सब है, ये सब क्या है, जल है, ठीक है। ये सब क्या है, जल है। समझने के लिए हम लोग कर देते हैं, ये जल है। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम। तो ये प्रकाश की कोई किरण आया और इस तरह से आने के बाद देखो इसको आना चाहिए था इस तरह से, लेकिन यह इधर मुड़ के फिर बाहर निकल गया, यानी फिर टेढ़ा हो गया, यानी मुड़ रहा है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम में इस तरह से आ रही थी, दूसरे माध्यम में भी इसी तरह आना चाहिए था, लेकिन यह इधर मुड़ गई। अब फिर देखिए इस माध्यम से जैसे ही निकली तो फिर अपना दिशा चेंज कर लिया। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब उसके बाद निष्कर्ष में हम लोग क्या पहुंचे, या तो मान लीजिए नोट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे। इसमें दो पॉइंट आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब विरल माध्यम क्या, विरल का मतलब होता है दूर दूर, सघन का मतलब होता है सटा सटा। अब वायु दूर दूर है, पानी का सटा सटा है, पानी का माध्यम। अब यहाँ से देखिए मान लेते हैं कि ये कोई वायु है ऊपर में और नीचे क्या है बच्चों, जल है। अब कोई प्रकाश की किरण इधर से आया, उसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वह ये अभिलंब जो है, इसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये क्या है, अभिलंब है। लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये अभिलंब है। तो ये अभिलंब की ओर देख रहे हैं कि मुड़ गया। तो यही हम लोग को याद रखना बच्चों कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण इसका उल्टा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऊपर में मान लीजिए जल है और नीचे वायु है, विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही जाएगा, अब देखिए सघन माध्यम से प्रकाश की किरण इस तरह से आ रहा था, इसको जाना चाहिए इस तरह, लेकिन यह अभिलंब जो, ये अभिलंब जो है, अभिलंब से क्या हो गया बच्चों, दूर भाग गया। देखो ये जो अभिलंब है इसको इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब ऐसे दूर हट गई। यही ना हम लिखे हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रकाश की अपवर्तन के दो नियम है। जिस तरह से पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, तो यहाँ पर अपवर्तन के भी दो नियम है। क्या क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, इसको आपतित किरण बोलेंगे, और ये अपवर्तित किरण। हम लोग परावर्तन में क्या पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। जिस तरह से परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़ रहे थे, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इसमें परावर्तित नहीं होता है, अपवर्तित होता है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यही ना लिखे हैं। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, तो आपतन कोण की जया, जया बोलते हैं साइन आई को, एवं अपवर्तन कोण की जया साइन आर का मान नियत होता है, नियत जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद नीचे लिख लेंगे यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। अब बच्चों इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट को स्नेल का नियम भी कहा जाता है।
इसे म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू का संकेत इस तरह से होता है, यू लिख के थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देंगे, जिसे म्यू पढ़ेंगे, यानी म्यू बराबर हो गया साइन आई बटे साइन आर। तो आप लोग को अगर भी आएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आप लोग को यहाँ से लिख देना है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, पहला दूसरा, उसके बाद ये एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ तक लिख देना है। तो इस तरह से हम लोग अभी के क्लास में देखें कि प्रकाश के अपवर्तन उससे क्या क्या संबंधित मुख्य बातें हैं, इसके बारे में पढ़ें। अब आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, आपतित किरण। इसके पहले हम लोग सब पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या है, जिस प्रकार हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे, उसी तरह अपवर्तन में भी पढ़ेंगे। तो किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मान लीजिए कि ये प्रकाश, ये कोई सतह है, इस पर जो भी प्रकाश की किरण आएगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब आते हैं हम लोग अपवर्तित किरण क्या है। वहां क्या था, वहां था, वहां परावर्तित किरण था, यहाँ क्या होगा, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण क्या है, जब एक माध्यम यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़कर जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। इसको सरल भाषा में क्या लिखेंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़कर, कैसे जाएगा, मुड़कर जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का वायु एक माध्यम है और जल भी एक माध्यम है। तो अगर यदि प्रकाश की किरण इस तरह से गुजरे तो इसको इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यही जो अभिलंब की ओर जो मुड़ी ये वाला लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। यानी आपतित किरण जो इस तरह से हम लोग का आना चाहिए था, वो देखिए क्या लिखे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़कर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मुड़कर ऐसी आई, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। इसको हम लोगों ने यहाँ पर अपवर्तित किरण जाने। अब हम लोग आएंगे आपतन कोण क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। ये मान लीजिए अभिलंब है और ये कोई माध्यम है, ठीक है, ये सतह है। ऐसे करके जो भी आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आई यानी कि आपतन कोण कहेंगे। उसी तरह वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन कोण, यहाँ क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका आपतित किरण हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गया, इन दोनों के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। अब लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण क्या है, तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर बाहर निकलती है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत किरण कहेंगे। इसको एक फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये मान लेते हैं ये क्या है, कांच की सिल्ली है। क्या है, कांच की सिल्ली। ये कांच की सिल्ली है, कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आई, विरल माध्यम ये वायु है, इसको आप लोग वायु बोल देंगे। वायु से सघन माध्यम यानी बर्फ में यानी कांच में जैसे ही प्रवेश करती है, तो आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस किरण को जाना चाहिए था इधर, लेकिन यह अभिलंब की ओर मुड़ गई। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए, अब फिर नीचे क्या है, वायु है, फिर नीचे क्या है, वायु। तो अब देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। मान लेते हैं आपकी बार ये अभिलंब है, ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट गई प्रकाश की किरण, देख रहे हैं ना। तो इसको जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन यह क्या जा रहा है, अभिलंब से दूर हट जा रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से वायु से प्रवेश कर कांच में गई और कांच से फिर बाहर निकल गई। इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। तो परिभाषा में भी हम लोग वही लिखे, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसे ही निर्गत किरण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये अभिलंब है, यहाँ पर अभिलंब है। अब अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण मान लीजिए थीटा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, निर्गत किरण बोलेंगे। तो अब यहाँ से हमको उम्मीद है कि आप लोग निर्गत किरण और अपवर्तन कोण आपतन कोण क्या होते हैं, आप लोग को समझ में बात आई होगी। अब आप लोग नोट कीजिए आप।